गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हम जो हमारी क्लास है वो थ्योरी के रूम में है, जिसका विषय है ट्रैकिंग इन्वेंट्री। ये ट्रैकिंग इन्वेंट्री की भी हो सकती है और किसी आइटम की भी हो सकती है। आप किसी भी आइटम कॉस्ट वैल्यू की भी आप कर सकते हैं, कॉस्ट की भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा और उसको लाने में खर्चा लगा। एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपए की कोई चीज खरीदी और 500 रुपए उसका फ्लाइट एक्सपेंस लग गया, तो टोटल वो चीज आपकी हो गई 10,500 की। जब उसका प्रॉफिट को चेक करोगे आप तो 10,500 रुपए से चेक करोगे, क्योंकि जो फ्लाइट है वो उसकी कीमत में ऐड हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, फ्लाइट एक्सपेंस। जो मैंने आपको कहा था कि खर्चे भी 2 टाइप्स होते हैं फ्राई। जो आपको तुरंत करना पड़े खर्चा वो डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसका कुछ समय बाद भुगतान करना पड़े वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको ट्रैक कॉस्ट वैल्यू को भी ट्रैक कर सकते हैं, उससे उसका लाभ हानि कितना प्रॉफिट हुआ। आपने 10,000 की चीज थी, 500 रुपए उसका फ्लाइट लग गया, 10,500 हो गया, और आपने उसी चीज को 12,500 में बेच दिया। प्लस में एक बेचने पर भी एक आउटवर्ड्स जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लगता है, फ्लाइट आउटवर्ड्स जो देना पड़ता है सेल के टाइम, वो इनडायरेक्ट में आएगा। उसके बाद ऐसे ही इसके अंदर सबसे पहले हम थ्योरी लेते हैं, फिर हम आपको ये बताएंगे किसका किसका लेजर बनेगा ट्रैकिंग करते समय। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रैकिंग इन्वेंट्री की। ट्रैकिंग इन्वेंट्री है क्या, ट्रैकिंग इन्वेंट्री की परिभाषा क्या है, ट्रैकिंग इन्वेंट्री बोलते किसे हैं, आज हम उसको लेके चलेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ट्रैकिंग इन्वेंट्री। जनरली इनवॉइसेज आर सेंट along with the goods sold। जनरली, साधारणतः आप स्टॉक गुड्स को जब सेल करते हैं, जब इसको भेजते हैं, इसका प्रयोग होता है। However, there are certain instances where the goods are dispatched first and then the invoices are sent later or vice versa। जब आप कोई चीज को, गुड्स को जब डिस्पैच करते हैं या उसको भेजते हैं, और फिर उसको ट्रैक करना होता है। जब भेज दिया आपने कि उसकी कंडीशन कहाँ है, ट्रैक करके ये पता करें कि आपकी वो चीज, जैसे कि हम जब कोई आइटम मंगवाते हैं, जब अगर हम ऑनलाइन आइटम भी बढ़ाते हैं तो उसको ट्रैक करके देखते हैं कि वो कहां तक पहुंची है। इसी पर इसको भी हम ट्रैक किया जाता है। अब आप देख सकते हैं इसको कि इन सच केसेस द स्टॉक बैलेंसेज आर नॉट अपडेटेड सिमुलेटली। जो इसका स्टॉक बैलेंस होता है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट पर इसका जो अपडेट होता है वो उसका आपका बैलेंसेज अपडेट नहीं होता। आप देख सकते हैं इसमें कि टैली RP9 फैसिलिटी टू यूज टू ट्रैकिंग नंबर। जो टैली RP9 है वो आपकी एक विशेष क्वालिटी, एक विशेष विशेषता जो ट्रैकिंग नंबर करने के लिए चाहिए। ये ट्रैक कर सकते हैं आप। ट्रैक आप आइटम को भी कर सकते हैं, आप कॉस्ट को भी कर सकते हैं कि आपके उसकी कंडीशन क्या है। कुछ नए ट्रैक नंबर डालकर आप उसको प्रॉफिट लॉस को आप पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि टैली RP9 प्रोवाइड फैसिलिटी टू इन ट्रैकिंग नंबर। ये टैली RP9 के अंदर एक फैसिलिटी होती है ट्रैकिंग नंबर की, वेयर यू कैन एंटर रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट्स। अधिकतर ये कहां पर होता है, रिसिप्ट नोट्स। रिसिप्ट नोट कब, जैसे आपने माल खरीद लिया और वो आपके पास माल आ गया, तो आप क्या तैयार करते हैं उसके लिए, रिसिप्ट नोट्स। जब रिसिप्ट नोट आप उसको तैयार करते हैं तो कौन से यूज मीनू करते हैं, आपको पता है इसके अंदर कि हम सबसे पहले वो ओल्ट क्या करते हैं, ओल्ट F9। क्या करेंगे इसके लिए, ओल्ट F9।
और जब हम डिलीवरी नोट्स तैयार करेंगे तो क्या करेंगे, ओल्ट एफ8 का प्रयोग करेंगे। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि हम इसका प्रयोग करेंगे, तो आप देख सकते हैं वेर यू कैन एंटर रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट विद ट्रैकिंग नंबर एंड ट्रैक रिसिप्ट एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, कि आप रिसिप्ट नोट्स के अंदर और डिलीवरी नोट्स में आप इसको यूज करने के बाद आपने परचेज की हो तो आपका रिसिप्ट नोट हो गया, अगर सेल की हो तो आपका डिलीवरी नोट्स होगा। उसके बाद उन चीजों में जो आपने परचेज या सेल की है उस आइटम को आप ट्रैक कर सकते हो, उसके अनुसार आप उसका लाभ हानि ज्ञात कर सकते हो। अब आप जब उसको ट्रैक कर लेंगे, ऑल्थोर द दिस वॉचर डू नॉट अफेक्ट ऑफ योर अकाउंट्स, ये आपका अकाउंट पर कोई प्रभावित नहीं करती, टैक्स को किसी तरह का कोई प्रभावित, नॉट इफेक्ट। दे आर डिस्प्लेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, और ये क्या क्या शो करती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसमें ये शो करती है कि आपने जो आइटम बेचा खरीदा उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसको शो करने का काम ये करती है। अंडर द हेडिंग, तो परचेज बिल्स कम टू अंडर, तो परचेज बिल किसमें आता है, परचेज में आएगा। एंड सेल बिल बैक टू अंडर टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स का सेल्स के अंडर में आएगा। अब हम सबसे पहले ये चलते हैं कि जब हम ट्रैक करते हैं तो क्या करते हैं। ट्रैक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए सबसे पहले हम एक परचेज का लेजर बनाते हैं जो परचेज के अंडर में जाएगा। ट्रैकिंग जो एक नीचे जब हम ट्रैकिंग F11 पे जाकर उसको ट्रैकिंग करेंगे तो ट्रैकिंग नंबर को उसमें यस क्लिक करेंगे। जब आप लेजर बनाएंगे तो परचेज का जब आप लेजर बनाए तो वो ट्रैकिंग नंबर का आएगा, नीचे लिखा उस पर यस क्लिक करना पड़ेगा, जब भी आपका वाई कन्वर्ट करेगा। जब परचेज किसी पार्टी से करते हैं मतलब एक्स से, तो आपका वो लेनदार हो गया सन्डी क्रेडिटर्स। अगर आप सेल करते हैं किसी से पार्टी से वाई से, तो आपका वो सन्डी डेटर्स हो गया। तो अकाउंट इंफॉर्मेशन पे लेजर पे केवल आपको 4 लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, एक परचेज का, एक सेल्स का, एक सन्डी डेटर का और एक क्रेडिटर्स का। और ये जरूर ध्यान रखें कि जब आपका ट्रैकिंग नंबर आए उस पर यस क्लिक करें। और ये ट्रैकिंग नंबर एनेबल कैसे होगा, ये एनेबल होगा आपका जब F11 फीचर करेंगे, तो इन्वेंटरी फीचर पे F11 करने के बाद आपका इन्वेंटरी फीचर पे जाएंगे और ट्रैकिंग नंबर यस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आपका एनेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जाते हैं इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पर। आप स्टॉक आइटम बनाते हैं, एग्जाम्पल स्टॉक आइटम्स कोई भी आइटम ले सकता हूँ, लैपटॉप ले लिया तो अंडर में प्राइमरी में रहने दो और यूनिट ऑफ बिजनेस उसको पीसी पे सिलेक्ट करो और कुछ नहीं करना वहां पर, आप उसको सीधा एंटर एंटर मार दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपका स्टॉक आइटम का काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप F9 करके उसकी परचेज की ट्रांजेक्शन करें। जब आप परचेज की ट्रांजेक्शन करेंगे तो किस पार्टी से किया, पार्टी का नाम डालेंगे, फिर आप उसको आइटम डालेंगे, कितना आइटम परचेज कर रहे हो वो डालेंगे, फिर उसमें खर्चा आ गया फ्लाइट का, तो फ्लाइट का लेजर बनाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में, इनवर्ड, एक फ्लाइट आउटवर्ड इनडायरेक्ट, वो उसमें ऐड हो जाएगा। और जब उसके हम कंडीशन देखना चाहेंगे कि आपने जो परचेज या सेल कर लिया कि कितनी क्वांटिटी आपने बेची, कितनी सेल की, कैसे उसको ट्रैक करेंगे, तो ट्रैक कैसे करेंगे। ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। जब आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे तो आपको वहां पर क्या आएगा कि गेटवे ऑफ टैली पे जाकर आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री आएगा, और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर जाकर आप उसको स्टॉक की कंडीशन पे जाए, उस स्टॉक को चेक कर सकते हैं। ये आपका था जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो जो मैंने आपको थ्योरेटिकल रूम में अभी समझाया आप उस मेथड से करें तो आपको करने में बहुत आसानी होगी। अब आता है कि स्टेप 1 अनेबल कैसे किया जाए। अनेबल ट्रैकिंग नंबर्स, टू अनेबल ट्रैकिंग नंबर्स कैसे करते हैं, मैंने कहा है घर का जो मेन गेट है टैली का, चाहे गो टू गेटवे ऑफ टैली, ये फर्स्ट पेज है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। कोई भी कार्य होता है, जैसे कि किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले गणेश पूजा होती है, तो इसी प्रकार टैली के अंदर सबसे फर्स्ट कार्य करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना पड़ता है। हम गेटवे ऑफ टैली पे गए और उसके बाद हमने F11 किया जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, और फिर इन्वेंटरी फीचर पे गए, और उसके बाद जब इन्वेंटरी फीचर पे जाएंगे
तो वहां पे एक ऑप्शन लिखा होगा कि सेट यूज ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी रिसिप्ट नोट टू यस, तो इसमें हम क्या करेंगे, यस। जब आप यस करोगे तो वो आपका अनेबल हो जाएगा और वो आपका वर्क करना शुरू कर देगा। ये था स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे कि एंटर ट्रैकिंग नंबर। हम उसको ट्रैकिंग नंबर को एंटर कैसे करें। कहते हैं टू रिकॉर्ड रिसिप्ट नोट विद ट्रैकिंग नंबर, रिसिप्ट नोट को ट्रैकिंग नंबर के साथ कैसे जोड़े। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे जाएं और उसके बाद मैंने अभी आपसे कहा था ऑल्ट F9 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिसिप्ट नोट हो जाएगा। ये रिसिप्ट नोट कब आता है, आपने माल परचेज कर लिया, आपके पास आ गया तो आप एक रिसिप्ट नोट बना के देते हो उसको कि अभी कितना हमें माल इतना पर क्वांटिटी प्राप्त हो गई। अगर नहीं होती है या कुछ माल खराब होता है तो उसका आपका रिजेक्शन कर सकते हैं। तो जो मैंने उससे पहली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट कर देंगे। उसके अंदर रिसिप्ट नोट बनाते समय क्या करेंगे, आप पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पार्टी नेम लिस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट पार्टी। अभी मैंने कहा जैसे अगर परचेज कर रहे हैं तो संडी एडिटर्स हो गया तो पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जैसे कि मैंने कहा लैपटॉप। स्पेसिफाई उसकी क्वांटिटी डाल लेंगे, मान लो मैंने 10 लैपटॉप खरीदे 10,000 रुपए के हिसाब से। एंड स्पेसिफाई ट्रैकिंग नंबर, इस काम करने से आप ट्रैकिंग नंबर अपने हिसाब से न्यू डालोगे जिससे आपको ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी। उसमें 1 नंबर या 10 नंबर कुछ है नहीं, आप एक अलग से न्यू स्पेशल नंबर उसमें ट्रैक नंबर डाल लें। क्योंकि जब भी आप एंट्री करोगे, जब आप किसी चीज को ट्रैक करना चाहेंगे तो वो जो न्यू नंबर ट्रैक नंबर होंगे वो आप डालेंगे तो आपका वो ट्रैक नंबर का काम करेगा। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि स्पेसिफाइड ट्रैकिंग नंबर डालेंगे। नंबर 4 पॉइंट, कंप्लीट वोचर बाय एंट्रिंग ऑल अदर डिटेल, अगर उससे संबंधित कोई भी और डिटेल है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ये आपका रिसिप्ट नोट बनाते समय काम आएगा। अब आता है इन केस ऑफ द डिलीवरी नोट्स। अभी मैंने कहा आपसे एक रिसिप्ट नोट्स, एक डिलीवरी नोट्स। जब आप सेल करते हैं तो आप डिलीवरी नोट तैयार करके देते हैं कि आपने इतना हमने डिलीवर्ड माल कर दिया। जब सेल करते हैं तो उसके लिए यूज क्या करते हैं, जब आप उसका रिसिप्ट नोट तैयार कर रहे थे तो आपने ऑल्ट F9 यूज किया, और जब आप इसका डिलीवरी नोट तैयार करेंगे तो प्लस में ऑल्ट प्लस F8 का यूज करेंगे। किसका करेंगे, ऑल्ट प्लस F8 का यूज करेंगे। एंड फॉलो सेम स्टेप्स, और बाकी आपका सेम स्टेप रहेगा जो कि परचेज के अंदर था, सेम वो स्टेप रहेगा। केवल यू जो मीनू है उसके लिए आप ऑल्ट F9 किया था, इसके लिए प्लस ऑल्ट F8 करेंगे और सेम स्टेप है जो जैसे पहले थे। एंड ट्रैकिंग है रेजिंग इनवॉइसिंग, तो आपका उससे क्या आसान, आप ट्रैकिंग को ट्रैक आसानी पूर्वक कर सकते हैं, जिसको मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाऊंगा। तो एक एक चीज को समझाऊंगा कि कैसे ट्रैक होता है। जो न्यू ट्रैक नंबर डालूंगा उससे आपको हर चीज, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसकी क्वांटिटी, कितनी बेची कितनी खरीदी, एक एक चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब आता है व्यू बिल पेंडिंग रिपोर्ट्स। उसके बाद स्टेप 3 क्या है, अगर कोई बिल पेंडिंग अब रह जाता है तो उसको कैसे चेक करें। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, टू व्यू सेल बिल पेंडिंग रिपोर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हर किसी में हमें गो टू गेटवे टैली पे जाएंगे। तो सबसे पहले गो टू गेटवे टैली पे गए, डिस्प्ले पे गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे गए और उसके बाद सेल बिल पेंडिंग्स पे गए। क्लियर, तो हमारा जो बिल पेंडिंग है उसकी सारी लिस्ट शो करेगा। और आज हमने आपको जो वीडियो है वो ट्रैकिंग नंबर के बारे में समझाया। आशा करता हूं कि आज ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।